डैड, मूवी के शुरुआत में नोरा और उसके पिता को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। माउंटेन के ऊपर पहुंचने के बाद नोरा के पिता कहते हैं कि सामने के पहाड़ों में ट्रॉल्स रहते हैं जो कि इंसानों से छुपे हुए हैं। उसके पिता और भी कहते हैं कई सालों पहले 13 ट्रॉल्स एक पार्टी में गए थे जहां पर बहुत सारा नशा करने से वो लोग सूरज की रोशनी में आ गए थे और पत्थर में बदल गए थे। लेकिन नोरा इन सब बातों में यकीन नहीं करती है। तब उसके पिता अपनी आंख बंद करके मन की आंखों से देखने के लिए कहते हैं। तब नोरा को सामने के पहाड़ों पे कुछ हलचल दिखाई देती है और वो डर जाती है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हम कुछ वर्कर्स को देख पाते हैं जो कि एक टनल के अंदर काम कर रहे थे। टनल को आगे बढ़ाने के लिए टनल के अंदर ब्लास्ट किया जाता है। जब वर्कर्स आगे जाते हैं तो किसी बड़ी चीज से डर के वहां पर से सब भाग जाते हैं, जिसका वीडियो चारों तरफ वायरल होने लगता है। वीडियो मिलिट्री जनरल के पास भी चला जाता है और एक जांच की कमेटी बिठाया जाता है। कमेटी के अंदर नोरा को भी शामिल किया जाता है जो कि एक बड़ी हो चुकी थी, जो कि पुराने जानवरों के फॉसिल्स को ढूंढा करती थी। कमेटी को लगता है कि ये सब तूफान की वजह से हुआ है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद नोरा कहती है कि उसे किसी जायंट के पैर के निशान दिख रहे हैं, जिसे सुनने के बाद सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी अचानक एक लड़की वहां पर आती है और एक दूसरे वीडियो को दिखाती है जहां पर एक जायंट क्रिएचर को हम देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद दो बूढ़े कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर सुबह का नाश्ता कर रहे थे। तभी अचानक उनका डॉग भौंकने लगता है और उसी के साथ जमीन भी कांपना शुरू हो जाता है। वो दोनों डर के मारे नीचे तहखाने में छुप जाते हैं। जब वो दोनों ऊपर की तरफ आते हैं तो देखते हैं किसी ने उनके घर को तोड़ दिया है। इस चीज के जांच के लिए नोरा और एंड्रियास को भेजा जाता है। वहां पर पहुंच के नोरा को पता चलता है कि कोई बड़ी चीज नदी को पार करके वहां पर आई और ओल्ड कपल के घर को तोड़ के चली गई और वहां पर उनको बहुत बड़े बड़े पैर के निशान भी मिलते हैं, लेकिन वो निशान 3 किलोमीटर के बाद जाके गायब हो जाता है। इसके बाद नोरा कैप्टन और एंड्रियास को अपने पिता के पास ले जाती है क्योंकि उनके पास पहाड़ और ट्रॉल्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज था। नोरा के पिता दुनिया से दूर रहते हैं अपनी अलग सोच के लिए। वहां पर पहुंचने के बाद उनको बहुत सारे ट्रॉल्स के पिक्चर्स मिलते हैं। नोरा के पिता कहते हैं बहुत साल पहले पहाड़ों से कोई चीज उठ के गई थी और गवर्नमेंट को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो दुनिया से सब कुछ छुपा रहे हैं। वीडियो को देखने के बाद नोरा के पिता श्योर हो जाते हैं कि ये वही ट्रॉल्स है। नोरा के पिता और भी कहते हैं कि हजारों साल पहले ट्रॉल्स खुलेआम घूमते थे और जो भी इंसान उनके संपर्क में आता था तो उसे सजा दी जाती थी। इसके बाद नोरा अपने पिता को उसी साइट पे लाती है जहाँ पर पैर के निशान मिले थे। वहाँ पर पहुंचने के बाद नोरा के पिता पत्थरों की जाँच करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद कैप्टन और एंड्रियास उन्हें पागल समझना शुरू कर देते हैं। नोरा भी अपने पिता को समझाती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी अचानक नोरा को सामने के पत्थर में एक आग दिखती है। असल में दोस्तों ये पत्थर एक ट्रॉल था। इसके बाद सारे लोग अपनी जान बचा के हेलीकॉप्टर से भाग जाते हैं और लाइव वीडियो को मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद सबको बिलीव हो जाता है कि ट्रॉल्स असलियत में होते हैं। इसके बाद नोरा मिलिट्री बेस में पहुंचती है और इस क्रिएचर के ऊपर और भी रिसर्च करने के बारे में कहती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बताती है कि तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है और मिलिट्री अब इस सिचुएशन को संभालेगी। इसके बाद कैप्टन अपने टीम के साथ ट्रॉल को मारने के लिए निकलते हैं और नोरा के रिक्वेस्ट करने से कैप्टन नोरा उसके पिता और एंड्रियास को साथ में ले लेते हैं। इसके बाद सारी टीम एक लोकेशन पे पहुंचती है जहां पर उनका मानना था कि ट्रॉल कुछ ही देर में आने वाला है। कुछ देर बाद वो जायंट क्रिएचर वहां पर आ जाता है और सारे सोल्जर्स मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो ट्रॉल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। तभी अचानक नोरा के पिता ट्रॉल के सामने जाते हैं और उसे शांत होने के लिए कहते हैं, लेकिन एक सोल्जर टैंक से ट्रॉल के ऊपर हमला कर देता है और ट्रॉल भी टैंक को कुचल देता है और उसी के साथ नोरा के पिता को भी घायल कर देता है। नोरा जब अपने घायल पिता के पास जाती है तो उनके मुंह से रॉयल पैलेस शब्द निकलते हैं और उनकी मौत हो जाती है, जिसे देखने के बाद ट्रॉल के फेस पे भी मायूसी दिखती है और इसके बाद वो वहां पर से चला जाता है। अपने पिता के मरने के बाद नोरा बहुत ही दुख में थी क्योंकि उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं रहा। तभी अचानक नोरा को अपने पिता के बुक्स मिलते हैं, जिससे उसको पता चलता है कि ट्रॉल्स को चर्च की घंटियां पसंद नहीं है। नोरा के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसे सुनने के बाद मिलिट्री ऑफिशियल्स नोरा को एक मौका देते हैं। इसके बाद नोरा हेलीकॉप्टर पे घंटी को बांध के ट्रॉल के पास जाती है, जिससे ट्रॉल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एक एक करके हेलीकॉप्टर को तोड़ना शुरू कर देता है। तभी अचानक हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा बच्चे के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन ट्रॉल उसे रोक लेता है और बच्चे को बचा लेता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ट्रॉल की नजर नोरा के ऊपर पड़ती है और वो वहां पर से चला जाता है। नोरा को इस मिशन से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो बुरी तरीके से फेल हो गई थी और मिलिट्री ऑफिशियल्स डिसाइड करते हैं कि बहुत सारी मिसाइल से ट्रॉल के ऊपर हमला किया जाएगा और सारे शहर को खाली किया जाता है। नोरा सोच
सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए, तभी नोरा को अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं जो कि थे रॉयल पैलेस। इसके बाद नोरा एंड्रियास को लेकर रॉयल पैलेस पहुंचती है, जहाँ पर उनको किंग का चीफ मिनिस्टर मिलता है। नोरा उन्हें यहाँ पर से जाने के लिए कहती है क्योंकि ट्रॉल यहाँ पर हमला करने वाला है, लेकिन चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि उनको सब पता है। वो और भी बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले अगर एक राजा के महल के ऊपर दूसरा महल बनाया जाता था तो उसे शुभ माना जाता था, और ये महल ट्रॉल के राजा के महल के ऊपर बनाया गया है, जिसके लिए राजा ने सारे ट्रॉल्स को मार दिया था। लेकिन एक ट्रॉल के छोटे बच्चे को पहाड़ियों में छोड़ दिया गया था और उन्हें लगता है वही छोटा बच्चा आज हजारों साल बाद जागा है और यहाँ पर हमला करने वाला है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ट्रॉल्स के स्केलेटन को दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद नोरा को समझ में आ जाता है कि क्यों अब तक कोई भी ट्रॉल्स के स्केलेटन नहीं मिले, क्योंकि राजा ने सारी दुनिया से इस सच को छुपाया था। इसी के बीच नोरा के हाथ में रखी हुई यूवी लाइट की रोशनी स्केलेटन के ऊपर पड़ती है, जिससे स्केलेटन पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है। इसके बाद नोरा कैप्टन को फोन करके बताती है कि उसे पता है कैसे ट्रॉल्स को रोकना है। असल में दोस्तों नोरा को अपने पिता की बात याद आती है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ट्रॉल्स के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ते ही वो पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। नोरा कैप्टन से कहती है कि हमें बहुत बड़े एक यूवी लाइट के सेटअप को क्रिएट करना होगा और ट्रॉल को भी बाहर लाना होगा। इसके बाद नोरा अपने गाड़ी के अंदर स्केलेटन को लेकर ट्रॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसे देखने के बाद ट्रॉल और भी गुस्सा हो जाता है और नोरा को मारने के लिए उसके गाड़ी के पीछे जाता है। इसी के बीच मिलिट्री भी ट्रॉल को चारों तरफ से घेर लेता है। ट्रॉल के ऊपर मिसाइल का अटैक होने ही वाला था, लेकिन एंड्रियास का एक दोस्त मिलिट्री में काम करता था, उसकी मदद से एंड्रियास सिस्टम को हैक कर लेता है, जिसकी वजह से मिसाइल फायर नहीं होता है। इसके बाद ट्रॉल नोरा का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर कैप्टन ने बहुत सारे गाड़ी के अंदर यूवी लाइट के सेटअप को करके रखा हुआ था। इसके बाद जब ट्रॉल्स के ऊपर यूवी रेस पड़ता है तो वो पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है और बहुत ही दर्द से चीखता है। और इसी के बीच मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी पता चल जाता है कि एंड्रियास के दोस्त ने सिस्टम को हैक किया था। सिस्टम को फिर से एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन ट्रॉल्स के वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स को देखने के बाद अटैक को रोक दिया जाता है। ट्रॉल की इस दर्द भरी हालत को देखने के बाद नोरा को गिल्टी फील होता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये दुनिया जितनी इंसानों की है उतनी ही ट्रॉल्स की भी है। इसीलिए नोरा यूवी लाइट के स्विच को ऑफ कर देती है और ट्रॉल को फिर से पहाड़ों के अंदर चले जाने के लिए कहती है, नहीं तो इंसान उसे मार डालेंगे। और ट्रॉल भी शांत हो जाता है, जिसे देख के लग रहा था कि वो नोरा के बातों को समझ रहा था। लेकिन तभी अचानक सनराइज होता है और सूरज की रोशनी ट्रॉल के ऊपर पड़ती है, जिससे ट्रॉल पत्थर में बदल के नीचे गिर जाता है और उसका अंत हो जाता है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर वहां पर आती है और नोरा और उसके पिता को उनके काम के लिए बधाई देती है। लेकिन नोरा और एंड्रियास ट्रॉल के मरने पे दुखी थे। एंड्रियास अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ देता है क्योंकि उसे राइटर बनना था। इसके बाद नोरा और एंड्रियास नॉर्वे के पहाड़ियों में ट्रॉल को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।